एक बड़ी संख्या श्री राम को सदाचार, भाईचारा, सौम्यता, प्रेम, न्याय और त्याग का प्रतीक मानती है। तो दूसरे तरफ कुछ लोग राम को स्त्री विरोधी और दलित विरोधी भी कहते हैं। उनके आरोप का दो बेस है, सीता परित्याग और संबुक वध। श्री राम पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने गर्भवती माता सीता का परित्याग कर दिया था और सिर्फ मंत्र उच्चारण करने के लिए एक दलित व्यक्ति संबुक का वध कर दिया था। अब क्या है इन दोनों आरोपों की सच्चाई और क्या था भगवान राम का राम राज्य, आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भगवान राम की कहानी जानने के लिए दो महत्वपूर्ण पुस्तक है। पहली है वाल्मीकि कृत रामायण और दूसरी है महाकवि तुलसीदास कृत रामचरितमानस। एक तीसरी भी है रामानंद सागर का सीरियल रामायण। जब रामानंद सागर के सीरियल रामायण में सीता परित्याग के कथा को दिखाया गया था तो आम जनमानस में यह बात प्रमाणित हो गई कि राम ने सीता का परित्याग किया था। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में इन तीनों को बेस बनाकर जानने की कोशिश करते हैं कि रामायण, रामचरितमानस और रामानंद के सीरियल की सच्चाई क्या है। शुरू करेंगे वाल्मीकि कृत रामायण से। रामायण सबसे ज्यादा प्रमाणिक पुस्तक है दोस्तों, क्योंकि बताया जाता है कि वाल्मीकि राम के समकालीन थे, यानी उन्होंने राम को देखा था, राम के जीवन को देखा था, तो उनकी बात सबसे ज्यादा प्रमाणिक मानी जाएगी। अब वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं। 7वां कांड है उत्तरकांड। अब उत्तरकांड इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी कांड में सीता परित्याग की कथा को बताया गया है। बताया गया है कि अयोध्या नगर में जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता और अपने भाइयों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रह रहे थे तो एक दिन एक धोबी ने अपने पत्नी से कहा कि मैं कोई राम नहीं हूँ, रावण के पास से आने के बाद भी सीता को रख ले। यह बात लक्ष्मण ने सुना और लक्ष्मण ने जाके अपने भैया यानी राजा राम को यह बात बता दी। कोई बुरी परंपरा न शुरू हो जाए, इस वजह से भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया, उनको जंगल में छोड़ दिया। इसी कहानी को आधार मानकर बताया जाता है कि राम स्त्री विरोधी हैं, राम समानता के विरोधी हैं। लेकिन दोस्तों, मैं समझता हूं कि रामायण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक पहला 6 कांड और दूसरा उत्तरकांड। इन दोनों में अंतर कैसे है, ये अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सीता परित्याग की असली कहानी है क्या। पहले के जो 6 कांड हैं उसमें श्री राम सबरी के जूठे बेर खाते हैं। आपको पता है सबरी एक दलित स्त्री है और जंगल में रहती है, लेकिन राम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि राम छुआछूत को नहीं मानते, वह रूढ़िवादी चीज़ों को नहीं मानते हैं। राम में इतना सामर्थ्य था कि वह विश्व के किसी भी सेना को अकेले हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने आदिवासियों और बंदरों का मदद लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह चाहते थे कि हर वर्ग सामने आए और राजा के साथ रहे, जिससे हर वर्ग का इंपॉर्टेंस दिखे। राम ऐसे हैं जो अपने दुश्मन से भी ज्ञान लेने की बात करते हैं। जब रावण मारा जाता है और जमीन पर गिरा रहता है तो वह अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि रावण बहुत ही ज्ञानी है, जाओ उससे कुछ ज्ञान की बातें सीख लो। राम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह ज्ञान को सर्वोत्तम मानते हैं। जब क्रोधित होकर परशुराम पूछते हैं कि शिव का धनुष किसने तोड़ा, तो राम कहते हैं कि नाथ शंभुधन भंजन हारा, होइए कौ एक दास तुम्हारा। राम अपने आप को दास के रूप में सामने लाते हैं। राम क्रोध के सामने प्रेम से पेश आते हैं। जब कैकेयी उनको 14 वर्ष का वनवास सुनाती है तो राम बड़ी प्रसन्नता से सर झुकाकर प्रणाम कर उसको स्वीकार कर लेते हैं। अब जो राम अपने दुश्मन स्त्री को भी रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरे जाति की स्त्री को भी रिस्पेक्ट देते हैं, वह अपने ही गर्भवती पत्नी को जंगल में कैसे छोड़ सकते हैं? तो इसके जवाब में कहा जाता है कि जो उत्तरकांड है वह रामायण में बाद में जोड़ा गया था। इस वजह से राम को एकदम बदल दिया गया, राम को स्त्री विरोधी दिखाया गया। अब इसका भी फैक्ट चेक कर लेते हैं कि कैसे उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया, इस पे क्या पॉइंट्स हैं। कोई भी कथा या कोई भी मूवी जब आप देखते हैं तो अंतिम में हैप्पी एंडिंग आता है, यानी अब वह खुशी खुशी रहने लगे। देखना दिलचस्प है कि कभी कभी लेखक या फिर डायरेक्टर फिल्म के अंत में या कहानी के अंत में कुछ बातें अधूरी छोड़ देता है, तो पता चलता है कि कहानी आगे भी लिखी जाएगी, ये फिल्म भी दोबारा बनाया जाएगा। अब रामायण के साथ ऐसा क्या होता है? उत्तरकांड से पहले जो युद्ध कांड है वो कैसे खत्म होता है, उसके खत्म होने के तरीके से आप समझ सकते हैं या कहानी को अधूरा छोड़ा जा रहा है या फिर कहानी पूर्ण हो चुकी है। तो युद्ध कांड के 128वें सर्ग में यह कहा जाता है कि राम राजा बन गए, विभीषण लंका लौट गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए और भरत अयोध्या के सेनापति बन गए। वहीं 95 से 105 तक के जो श्लोक हैं उसमें सबको वाल्मीकि सेटल करते हैं कि कैसे विभीषण जाकर लंका में सेटल हो गए, सुग्रीव जाकर किष्किंधा में सेटल हो गए, श्री राम अयोध्या में राज करने लगे। अयोध्या में हर तरह राम राज्य था, अयोध्या में कोई बीमार नहीं पड़ता था, किसी की भी मौत पहले नहीं होती थी, किसी को कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुरूप नहीं था, कोई अशुभ काम नहीं होता था। 106 से लेकर 123 तक के श्लोक फलश्रुति हैं। फलश्रुति यानी जो कथा आपने सुना राम का, उसके क्या फल होंगे आपकी लाइफ में, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। वहीं श्लोक नंबर 119 और 121 में यह बताया गया है
कि और यह कथा समाप्त हुई और राम की कथा समाप्त हुई। ये था राम का इतिहास। इस प्रकार के शब्दों का वर्णन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब वाल्मीकि इस प्रकार से कहानी को खत्म कर रहे हैं युद्ध कांड में, तो फिर वह उत्तरकांड क्यों लिखेंगे। यहाँ से कहीं ना कहीं यह बात निकल कर सामने आती है कि जो उत्तरकांड है उसको बाद में जोड़ा गया था। लेकिन क्या श्री रामचरितमानस में भी इसी प्रकार से उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया था? अब रामायण की तरह श्री रामचरितमानस में भी 7 कांड है, 7वां कांड उत्तरकांड है, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास ने ही उत्तरकांड भी लिखा था, किसी ने बाद में इसको नहीं जोड़ा था। तो तुलसीदास ने उत्तरकांड लिखा, लेकिन उसमें सीता परित्याग की कहानी नहीं लिखी, क्योंकि वो मानते थे कि उनके जो राम हैं वह कभी भी अपने पत्नी को त्याग नहीं सकते हैं, वो भी एक असाधारण अवस्था में। तो श्री रामचरितमानस में कहीं सीता परित्याग का जिक्र मिलता ही नहीं है। बचा आपका रामायण वाला सीरियल, जिसको ज़्यादातर लोग देखते हैं और उसी को असली इतिहास मानते हैं। तो दोस्तों, युद्ध कांड बनाने के बाद रामानंद सागर रामायण को खत्म करना चाहते थे। वह भी उत्तरकांड को बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह भी मानते थे कि अगर मैं सीता परित्याग की कहानी दिखाऊंगा तो मैं असहज हो जाऊंगा, मैं सहज रूप से रामायण के उत्तरकांड की कहानी नहीं दिखा सकता हूं। लेकिन इसके बाद वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने कहा कि ये वाल्मीकि से जलते हैं या वाल्मीकि समाज के साथ भेदभाव करना चाहते हैं, इसीलिए वाल्मीकि समाज की कहानी को यह दिखा नहीं रहे हैं। प्रोटेस्ट बढ़ा तो बात प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। पीएमओ से कॉल आया रामानंद सागर को कि भाई आप उत्तरकांड बनाइए, तो मजबूर होकर वह उत्तरकांड बनाते हैं। और उत्तरकांड के शुरू में अगर आपने रामायण ठीक से देखा होगा तो रामानंद सागर आते हैं और कहते हैं कि हमारा जो रामायण है वह वाल्मीकि कृत रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, कई दक्षिण के रामायण, कई बंगला रामायण का एक मिक्सचर है। हम लोग से अगर कोई त्रुटि हो रही है तो माफ़ कर दीजिए। यह शब्द हैं रामानंद सागर के। तो आपको इन तीनों कहानियों में एक चीज़ बड़े सिमिलर तरीके से दिखती है कि उत्तरकांड को लेकर सब कोई असहज है। कोई कह रहा है बाद में जोड़ा गया, किसी ने उसका जिक्र ही नहीं किया, तो कोई असमंजस की स्थिति में है। तो इससे मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि उत्तरकांड रामायण का ओरिजिनल इतिहास नहीं है। भगवान राम ने सीता का कभी परित्याग किया ही नहीं। कुछ लोगों ने भगवान राम के कैरेक्टर को खराब करने के लिए, राम को बदनाम करने के लिए यह कहानी बाद में जोड़ी थी। कि दूसरी कहानी शंबुक वध की कहानी। शंबुक हत्या की कहानी कुछ इस प्रकार से है। अयोध्या से वापस लौटने के बाद राम ने अपना राम राज्य स्थापित किया। हर तरफ लोग खुश थे। लेकिन एक दिन राम अपने दरबार में बैठे हुए थे तो एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसके हाथों में 13 वर्ष का एक बालक था। उसकी मौत हो चुकी थी। वह बालक उसी वृद्ध ब्राह्मण का था। ब्राह्मण कहता है कि देखिए, आपके राम राज्य में एक जवान बेटे का मौत पिता के सामने हो रहा है। कैसा है आपका राम राज्य? अगर मेरा बेटा मर गया, वह वापस नहीं आया, तो मैं इसी दरबार में अपना प्राण त्याग दूंगा। राम ब्रह्म हत्या का आरोप नहीं लेना चाहते थे, इसलिए राम जल्दीबाजी में एक मंत्री परिषद की बैठक बुलाते हैं। सब ऋषि महर्षि वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो नारद बोलते हैं कि भाई, जिस समय में हम लोग रह रहे हैं उसमें सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को पूजा पाठ करने का अधिकार है, मंत्र उच्चारण करने का अधिकार है। आपके ही राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो जाति से दलित है, लेकिन फिर भी मंत्र का उच्चारण कर रहा है। राम तुरंत पुष्पक विमान लेते हैं और चारों तरफ उस युवक की खोज करते हैं। जब वह दक्षिण में जाते हैं तो देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक युवक बैठकर मंत्र उच्चारण कर रहा है। राम जाते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा वर्ण क्या है। वह बताता है मेरा नाम शंबुक है और मेरा वर्ण शूद्र है, यानी वह एक दलित युवक था। राम अपने म्यान से तलवार निकालते हैं और इस युवक को मार डालते हैं। ये थी कहानी शंबुक वध की, और इस कहानी के आधार पर राम को दलित विरोधी बताया जाता है। लेकिन ये भी कहानी उत्तरकांड की है। दिलचस्प बात ये है, इसमें कई सारा दोष है। आपको मैं जिस तरीके से पहले सीता परित्याग वाले कहानी में मैंने बताया कि पहले 6 कांडों में राम कुछ और कर रहे हैं, 7वें कांड में बिल्कुल अजब हो जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है। पहले 6 कांडों में हम लोग देखते हैं कि वह स्त्री सबरी के हाथों बेर खाते हैं। आपको पता है जो सबरी थी वह दलित थी और तपस्विनी थी। क्या राम को पता नहीं था कि जिस स्त्री से वह जूठे बेर खा रहे हैं वह दलित जाति की है, वह शूद्र है और तपस्या भी करती है, मंत्रों का उच्चारण भी करती है। राम को अगर मारना ही होता तो वो सबरी को मार देते कि तुम शूद्र जाति की होकर क्यों यहाँ पर मंत्र उच्चारण कर रही हो। लेकिन राम वहाँ पर प्रेम दिखाते हैं। निषाद राज, जो जाहिर सी बात है ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं थे, उनके घर वह जाकर खाना खाते हैं। केवट के साथ वो बैठकर नाव में जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि राम कभी भी इन इक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं करते थे, वह जातिवाद नहीं करते थे। किसी को मंत्र उच्चारण करने के लिए वह कभी नहीं मार सकते थे। अपने जीवन का मुख्य भाग उन्होंने बिताया आदिवासियों और वनवासियों के साथ, तो फिर वह किसी दलित को कैसे मार सकते थे। आपको मैंने पहले भी बताया कि यह भी उत्तरकांड की कहानी है और सीता परित्याग की कहानी भी उत्तरकांड की कहानी है। तो दोनों बातों से एक बात निकलती है कि उत्तरकांड निश्चित ही बाद में जोड़ा गया और राम के कैरेक्टर को बदनाम करने के लिए जोड़ा गया था। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये दोनों कहानी समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं राम राज्य कैसा था। राम राज्य के सबके एग्जाम्पल अलग अलग हैं। कुछ लोग राम राज्य में बताते हैं कि इस तरीके से चीज़ें होती थी, कुछ लोग बताते हैं कि उस तरीके से चीज़ें होती थी। सबका अपना अपना व्याख्या है। मैं ये समझता हूँ कि राम राज्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था।
वह चाहे रंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, अलग संप्रदाय के आधार पर हो, कोई भी भेदभाव होता नहीं था, क्योंकि राम कभी अपने जीवन में भेदभाव को प्रैक्टिस करते ही नहीं थे। वहाँ पर कभी भी कोई भी इंसान 100 साल से पहले नहीं मरता, किसी भी पिता के सामने उसका बालक नहीं मरता था, कोई भी कुरूप नहीं होता था, यानी रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता था, सब कोई सुंदर होता था, कोई अशुभ लक्षण का नहीं होता था, कोई गलत नहीं बोलता था, कोई गाली नहीं देता था, कोई नफरत नहीं करता था, कोई द्वेष नहीं करता था। इस प्रकार से था राम राज्य। तो दोस्तों, अगर आप भी राम के भक्त हैं या फिर राम को मानते हैं तो आप भी प्रेम करना सीखिए, द्वेष को भूल जाइए, आप भी भाईचारा बढ़ाइए, नफरत न कीजिए। अगर आप प्रेम और भाईचारा, सदाचार, सौम्यता, त्याग और विराट होने के लिए बने हैं तो ही आप राम के भक्त हैं। अगर आप इसके खिलाफ काम कर रहे हैं तो निश्चित ही आप भी उन लोगों में से आते हैं जिन लोगों ने राम को बदनाम करने की कोशिश की। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो। अगर मिली हो तो अपने दोस्तों तक भेजिए और बताइए कि देखिए कैसे राम के कैरेक्टर को बदनाम किया गया है अलग अलग पुस्तकों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।